Good morning, dear students. Today we are just going to explain the refraction in cases of spherical surfaces. तो सबसे पहले जानते हैं कि spherical surfaces हमारे पास क्या क्या होते हैं. एज पर डे डायग्राम हमने यहाँ पर देखा कि ये जो एक सरफेस है जिसका कन्वेक्स साइड किसकी साइड है, रेयर की साइड है, और जो अंदर की साइड है वो डेंसर मीडियम है क्योंकि वो ग्लास का या किसी अदर मटेरियल का बना हुआ है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोलेंगे. उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो कनकेव साइड है वो किसकी साइड है, रेयर की साइड है, और जो बीच वाला पोर्शन है वो डेंसर मीडियम है. तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोल देते हैं, ऐसे सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, कनकेव स्फेरिकल सरफेस. तो कुछ इससे पहले हम जो आपकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें हमें नोट करनी है जो मैं वर्बली आपको बता रहा हूं और आपको पता भी है. कुछ कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस होती हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो कि आपने पहले भी किए हैं 10th में. तो मैं इसको रिमाइंड करवा रहा हूं कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो पोल से मेजर होंगी. जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो किससे मेजर होंगी, पोल से मेजर होंगी. ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो हमेशा पोल से काउंट होंगी. और जो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है. जो डिस्टेंस है above the principal axis taken as positive and the below the principal axis taken as negative. अब बात कर रहे हैं हम लेंसेज से, थोड़ा सा डिफरेंट केस है स्फेरिकल सरफेसेस. तो इसको करने से पहले कुछ अजम्पशंस भी हैं जो आपको फॉलो अप करनी है फ्रॉम योर बुक. तो अजम्पशंस क्या क्या हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट जो है आपका, लेंसेज के केस में हम ऑब्जेक्ट को एरो से शो करते थे, लेकिन यहां पर हमें क्या लेना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है. और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा ही, ये मस्ट कंडीशन है, हमेशा कहां लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा. सेकंड जो है अपर्चर जो है आपका एक्स वाई, जो लाइन को एक्स को अगर वाई से मिलाएं एक लीनियर लाइन बनेगी, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. तीसरा जो पॉइंट बनता है हमारा, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, हमेशा स्मॉल एंगल बनाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, अगर ऐसा होता है तो साइन आई जो है वो नियरली इक्वल टू आई होगा, और साइन आर जो है वो नियरली इक्वल टू आर मान के हमें चलना है. राइट, दीज आर द अजम्पशंस एंड द प्रिंसिपल साइन कन्वेंशंस मस्ट कंसीडर बिफोर डूइंग द आर्टिकल्स. तो आपको पहला जो केस हमारा यहां पर आ रहा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर. राइट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर है. कौन सा केस ले रहे हैं हम, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस ले रहे हैं, और उसके अंदर में हमने क्या लिया, रियल इमेज लिया. तो आइए समझते हैं इसको. हमें यहां पर क्या लिया, हमने यहां पर क्या लिया, ये ले लिया हमने μ1, और यहां पर हमने क्या ले लिया, μ2. ये यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया रेयर, और यहां पर लिख दिया मैंने ब्रैकेट में डेंसर. राइट, तो अब आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है. पहली कंडीशन हमारे क्या, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है. तो मैंने यहां पर ओ लिख दिया, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट. राइट, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट. बेसिकली ये आपको नोट करना है, ये क्या हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है. अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे नॉर्मली फॉल करेगी ऐसे, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा. और ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर भी है, ये भी ध्यान देना, पी से थोड़ा दूर है. अगर वर्चुअल का केस आएगा ये ऑब्जेक्ट पास आएगा. अब मैं इसको थोड़ा दूर ले रहा हूं, यहां से एक रे जाएगी. लेट्स सपोज दिस रे, आई एम टेकिंग द रफली डायग्राम, आपको ध्यान देना है. ये रे आई, दिस इज द सेकंड रे. इस रे का यहां पर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा. राइट, दिस इज द इंसिडेंट पॉइंट. अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं, यहां से इस सर्कल बनता है, तो इस सर्कल का मान लीजिए आपका सेंटर यहां पर आता है, दिस इज द सी. अब सी यहां पर आता है, तो ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ये नॉर्मल बन जाएगा. क्लियर, दिस इज द नॉर्मल. तो आपको ये समझना है कि जब कोई रे रेयर टू डेंसर जाती है तो इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड नॉर्मल. अगर वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो ये लाइक ऐसे चली जाएगी. तो हमने ये ऐसे दिखा दिया आपका. तो इमेज बनेगी हमारी यहां पर. ये इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी आपकी. राइट, कैसी इमेज बनेगी, अगर हम ध्यान से देखें तो रियल इमेज बनेगी. किसके कारण, इस ऑब्जेक्ट के कारण. तो आपको ये पता है कि ये जो एंगल होता है ये आई एंगल होता है, और ये जो एंगल होता है ये आपका आर एंगल होता है. इस एंगल को हमने अल्फा माना है, एज्यूम किया है. इस एंगल को हमने गामा माना है, और इस एंगल को हमने बीटा माना है. तो दीज आर दी एंगल्स विच वी हैव एज्यूम्ड कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे ने अल्फा, और रिफ्लेक्टेड ने बीटा, और नॉर्मल ने गामा एंगल बनाया है. तो आपको ये ध्यान में रखना है. राइट, अब यहां तक करने के बाद
एक पॉइंट और लेंगे, मान लीजिए इसको हमने ए ले लिया, इस ए से यहां पर नॉर्मल डालेंगे, मान लीजिए ये नॉर्मल डाला और ये एम पॉइंट हमने ले लिया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो यहां तक करने के बाद आपको समझना है कि जो रे है आपकी डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रही है। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, अगर मैंने ट्रायंगल ली, कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ले लेता हूं ओ ए सी। अगर मैं ओ ए सी लेता हूं तो यहां पर आएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, क्योंकि मुझे आई और आर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आई और आर, आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये और ये एंगल किसके बराबर होगा? आई एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली आर प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा। आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ले ली मैंने, कौन सी? ए सी आई। इससे हमें क्या मिलेगा? आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, और आर किसके बराबर आएगा? गामा माइनस बीटा। ये दो चीजें आपको नोट डाउन करनी है, आर ले लिया और आपने आई ले लिया। ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हम किस मीडियम से गए। हम फर्स्ट मीडियम से यानी μ1 से μ2 में गए। तो लिखने का तरीका देखिए कि 1 μ2 किसके बराबर आएगा? μ2 डिवाइड बाय μ1। अब बात आती है किसके बराबर आएगा ये? साइन 1 में एंगल कितना है? आई, और 2 में एंगल कितना है? आर। और मैंने अभी आपको अजम्पशन कही थी कि आपको अजम्पशन लेके चलनी है। अजम्पशन क्या है आपकी? कि आई साइन आई नियरली इक्वल टू आई, क्योंकि इंसिडेंट के साथ जो भी एंगल्स बनेंगे वो क्या माने जाएंगे? स्मॉल माने जाएंगे। तो दिस इज नियरली इक्वल टू आई डिवाइड बाय आर। यहां से क्या इंप्लाइज करती है ये चीज कि μ2 डिवाइड बाय μ1 इज इक्वल टू आई बाय आर। यही आएगा हमारे पास। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा? μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। क्लियर? ये चीज आपको समझ लेनी है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे हम करना क्या चाहते हैं। राइट? अब हमें लेना है थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आर्क बाय रेडियस। ये आपने नोट कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो मैं उसी चीज को आपका यूज करवाने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास μ1 आई की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां पर अल्फा प्लस गामा है इज इक्वल टू μ2 हमारे पास गामा माइनस बीटा है। राइट? अब इसी को हम सोल्व करने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज, हमने अगेन किया μ1 अल्फा। अल्फा को देखिए, ये अल्फा है, आर क्या है? एम बाय रेडियस। इसकी रेडियस कितनी होगी? एमओ। अगेन गामा, गामा क्या हो जाएगा आपका? एम डिवाइड बाय एम सी। क्लियर हो गई? एमओ एम सी आ गया नीचे। फिर हमारे पास क्या आता है? μ2 में गामा आया, गामा फिर अगेन कितना आएगा? एम डिवाइड बाय एम सी। यही आएगा आपका। और उसके बाद आता है बीटा। बीटा को देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? एम डिवाइड बाय एम आई। राइट? यहां तक क्लियर? और हमने एक अजम्पशन और मानी थी कि अपर्चर क्या है हमारा? अपर्चर हमारा क्या है? स्मॉल है। ध्यान दीजिएगा, अपर्चर क्या है हमारा? स्मॉल है। अगर अपर्चर हमारा स्मॉल है तो जो एम पॉइंट है इट इज वेरी क्लोज टू पी पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, वेरी क्लोज टू पी पॉइंट। तो एम जो है, वैसे तो देखा जाए एम से एम आपके कैंसिल हो जाएंगे, और मैंने बोला एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी। इट मीन्स क्योंकि अपर्चर हमने क्या माना है? स्मॉल माना है। तो हमारे पास कितना आएगा? μ1 डिवाइड बाय पीओ, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से काउंट करते हैं और पोल से ही काउंट करते हैं, अपॉन पी सी इज इक्वल टू μ2 पी सी माइनस पी आई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इजी। अब आप देखिए कि यहां से लेके यहां तक ये u है, यहां से लेके यहां तक v है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डेट इज r। तो यहां पर अगर हम, अब नॉर्मल सी बात है, हमें साइन कन्वेंशंस लगानी है, तो क्या होगा? यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना आएगा? मैं दिस इंप्लाइज अगेन करता हूं, क्या आएगा हमारे पास? μ1 डिवाइड बाय 1 बाय पीओ। पीओ कितना आएगा? माइनस यू आएगा, प्लस पी सी पॉजिटिव का आर आएगा,
इज इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पर 1/PC पॉजिटिव का आर आएगा, क्लियर हो रही है बात, पॉजिटिव का आर आएगा और माइनस 1/V आएगा। देख लीजिए PI इस साइड है, ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर जब हमने इसको अरेंज किया तो हमारा जो आंसर आएगा -μ1 डिवाइड बाई यू प्लस μ2 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर आएगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन जाता है जो आपको याद रखना है। अब जो दूसरा हम करेंगे इसी का केस वर्चुअल वाला करेंगे, तो तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा केस क्या है, वर्चुअल का बेटा। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिए आपका, इट इज वेरी क्लोज टू P। पहले वाले केस की अपेक्षा ये थोड़ा सा पास है, किसके, पोल के। तो इसमें से फर्स्ट रे जो आपको पता है कि वो तो नॉर्मल जाएगी, नो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। अब दूसरी रे जब रे डालेगी तो वो थोड़ा क्लोज जाएगी इस एज के पास, क्लियर, वो कहां जाएगी, क्लोज जाएगी इस एज के पास। तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये एंगल आपको पता है अल्फा होता है। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल होगा, ये हमें पता है कि क्या होता है, ये गामा होता है। अब मुझे बताइए कि अगर ये μ1 है और ये हमारा μ2 है, जब कोई रे टू डेंसर जाएगी तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, लेकिन वो टुवर्ड कितना होगी, मान लो मैं इसको थोड़ा सा करता हूं तो लगभग मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ये बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, ठीक है। हालांकि इस पॉइंट को आप थोड़ा सा और ऊपर लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जितना ये पॉइंट क्लोज आएगा इसकी रे यहां पर एज के पास गिरेगी और उसके बाद ये बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी। ये एंगल तो हमारे पास आ आएगा और ऐसा लगता है रे कहां से आई है, रे बैकवर्ड से आई है। ध्यान से देखिए ये रे कहां से आई है, बैकवर्ड से आई है, मैंने थोड़ा सा मिला के दिखाया आपको। और ये हमारे बन जाएगी आई और यहां पर हम लेंगे बीटा, राइट। और ये एंगल हमारे पास क्या था, ये टोटल एंगल हमारे पास क्या था, आई था, क्लियर बेटा ये चीज। तो अगेन यहां पर भी क्या आएगा, 1 μ2 इज इक्वल टू μ2 डिवाइड बाई μ1 दैट इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, इट इज नियरली इक्वल टू आई बाय आर। तो यहां से कितना आएगा, μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू आई बाय आर, और यहां से हमारे पास आएगा μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, क्लियर। ये चीज हमने पहले भी देखी थी और अब अगेन हम दोबारा यही कर रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें आई और आर को निकालना है, तो कौन कौन सी ट्रायंगल, वैसे ये पॉइंट हमें पता है कि ए है और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला था, अगेन ये सेम का सेम ही रहेगा, ठीक। यहां से लेके यहां तक ये यू रहेगा और यहां से लेके यहां तक ये आर रहेगा और यहां से लेके यहां तक ये वी रहेगा। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से मैंने इसको दिखाया है। सो प्लीज डू दी थिंग्स इन अ गुड मैनर, कि कहीं गलती ना हो आपसे यहां तक करने के बाद। अब इसको हम समझते हैं कि क्या करना है, ये चीज आपको क्लियर करनी है कि हमें क्या करना है। हमें ट्रायंगल्स लेनी है आई और आर जिसमें आए, आई और आर जिसमें आए। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई है, एक बार चेक कर लीजिए, क्लियर है। कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल देखिए कौन सी ली है बेटा हमने, ओ ए सी। ओ ए सी में हमें क्या मिला, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, राइट, अल्फा प्लस गामा, क्लियर। दूसरी ट्रायंगल कौन सी लें कि हमें आर की वैल्यू मिल जाए, ध्यान से देखिए दूसरी ट्रायंगल कौन सी लें, आर किस में आ रहा है, आप आर देखिए ये वाली है, इसकी लाइन देखिए कहां जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर होगा, चेक कर लीजिए, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, राइट। अगेन इनको इसमें पुट करते हैं हम, देयरफॉर μ1 ब्रैकेट में आई की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 आर बीटा प्लस गामा, क्लियर हो रही है। अब इसी को हम वेरीफाई कर लेते हैं आगे, वही थीटा की वैल्यू आर अपॉन रेडियस, अल्फा किसके बराबर आएगा, ए एम बाय एम ओ, क्लियर। गामा की वैल्यू कितनी आएगी, ए एम बाय एम सी, यही आएगी, इज इक्वल टू μ2 बीटा, बीटा किसके बराबर आएगा, ए एम बाय एम आई प्लस गामा अगेन ए एम बाय एम सी, यही आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। मे बी, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, इट मे बी पॉसिबल कि कुछ मिस्टेक हो जाए, तो आपको भी ध्यान देना है।
अब एम से तो आपका एम दोनों तरफ कट जाएगा, और हमने बोला है कि एज द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अगर अपर्चर स्मॉल है, ये ए से ये एक्स हो गया और ये वाई अपर्चर जो वेरी स्मॉल होगा, तो पी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू एम, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज ए μ1 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन पी आई प्लस 1 अपॉन पी सी। अगेन दिस इंप्लाइज μ1, साइन कन्वेंशन लगाएंगे, पी ओ कितना आ रहा है आपका -1 अपॉन यू 1 अपॉन यू, और पी सी कितना आएगा 1 अपॉन आर प्लस का आएगा। यहां से अगेन μ2 यहां पर कितना आएगा 1 अपॉन पी आई है बेटा आपका, पी आई कहां पर है, माइनस का वी आएगा प्लस 1 अपॉन आर प्लस का आएगा। अब सबसे पहले मैं इसको रखता हूं यहां पर, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं, μ1 माइनस यू, अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, क्योंकि 1 से 2 गया था, तो ये वाली चीज यहां पर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, μ2 डिवाइड बाई वी हो जाएगा, फिर μ2 और यहां से ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का μ1 डिवाइड बाय आर। तो ध्यान से देखिए, रेयर टू डेंसर के केस में अगेन ये सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर हो रहा है ये आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि रेयर टू डेंसर अगर हम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन अरेंजमेंट आपकी वैसे की वैसी होनी चाहिए। तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान देंगे, राइट, इस चीज को नोट डाउन कर लें बेटा।